Hello everyone, welcome to MH Teaching. We are doing plant tissues, which are of two types, meristematic and permanent. Meristematic टिश्यू लगातार डिवाइड करते रहते हैं, जो कि तीन टाइप के हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम प्लांट्स के टिप्स में होता है और ग्रोथ में हेल्प करता है. लेटरल मेरिस्टेम जो स्टेम होता है उसके बाहर के अंदर होता है एंड हेल्प टू इंक्रीज द गर्थ ऑफ द प्लांट. एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये नोड्स में होता है एंड हेल्प टू इंक्रीज द इंटरनोडल लेंथ. दैट इज़ अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच वी हैव स्टडी इन आवर प्रीवियस लेक्चर. अगर आपने नहीं देखा है तो @MH टीचिंग पे जाके आप देख सकते हैं इसको. आज हम करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में. अब परमानेंट टिश्यू होते क्या हैं? जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर हो जाते हैं दे अटेन ए फिक्स्ड शेप, साइज एंड फिक्स्ड फंक्शन. दोज आर नोन एज परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू किससे बने? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने. जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैच्योर हो गए और उनका शेप एंड साइज और फंक्शन फिक्स हो गया, दे आर नोन एज परमानेंट टिश्यू. एंड परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू. ओके, permanent tissues are of two types, simple and complex. And in this lecture simple permanent tissue हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि तीन तरह का होता है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. तो जनरल सा बता देती हूँ मैं आपको. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं जो हम बाद के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम. तो पहले फोकस करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के पे. अब परमानेंट टिश्यू तो मुझे लगता है आपको याद हो ही गया होगा. When the meristematic cells stop dividing and mature, they become fixed in shape, size and function, known as permanent tissues. And ये three types के होते हैं. Plant tissues that lost the ability to divide and grow and have fixed shape, size and function are permanent tissue. अब मैंने बोला कि permanent tissues भी दो तरह के होते हैं, simple and complex. लेकिन उससे पहले हमारी एक टर्म आती है डिफ्रेंशिएशन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ्रेंशिएशन? द प्रोसेस जिसकी वजह से प्लांट सेल्स जो होते हैं वो परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन अटेन कर लेते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये याद कर लेना है. द एबिलिटी ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन. तो जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो डिफ्रेंशिएशन से बने होते हैं, मतलब वो फिक्स होता है उनका सब कुछ. लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट एक और टर्म है डी डिफ्रेंशिएशन. कई बार कुछ सर्कमस्टांसिस में क्या होता है कि जो परमानेंट टिश्यू हैं जिन्होंने अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी खो दी है, उनमें वो डिवीज़न की एबिलिटी दोबारा से आ जाती है. एंड दैट इन दैट केस दैट इज़ नोन एज डी डिफ्रेंशिएशन. When the permanent tissues regain the ability to divide, that is known as de-differentiation. अब किससे अराइज होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं परमानेंट टिश्यूज़. करेक्टरिस्टिक्स फीचर क्या होती हैं जो हमने पढ़ा अभी? फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड साइज होता है, फंक्शन इनका फिक्स होता है, और सेल वॉल कैसी रहती है? थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है. डी डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बता दिया. Permanent tissue lost the ability to divide, but in some cases thin-walled cells may undergo de-differentiation, that is they regain the ability of division and that is known as de-differentiation. अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी होता है कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स से फिर पूरा का पूरा प्लांट बन जाना, दैट इज़ नोन एज टोटीपोटेंसी, जैसे कि टिश्यू कल्चर में करते हैं. टोटीपोटेंसी इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म होल प्लांट फ्रॉम फ्यू सेल्स. क्लियर? अब ये जो परमानेंट सेल्स होते हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. ये पढ़ी हमने जनरल करेक्टरिस्टिक्स की कि परमानेंट जो टिश्यू होते हैं वो कैसे होते हैं. फिक्स होता है उनमें शेप, साइज एंड फंक्शन. एबिलिटी टू डिवाइड उन्हें लॉस्ट कर दी होती है, लेकिन कई बार डी डिफ्रेंशिएशन भी हो जाती है. और मोस्टली ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं. इनकी सेल वॉल जो होती है थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है. ये तो आ गई जनरल से करेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू.
अब आज का मेन लेक्चर जो है दैट इज़ ऑन सिंपल परमानेंट टिश्यू ना। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इसके नाम से ही निकलेगी। सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं तो क्या हैं, एक ही तरह के सेल से बने होते हैं बेचारे सारे। टिश्यूज दैट आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज सिंपल परमानेंट टिश्यू। क्लियर हो गया ना, सिंपल है तो एक ही तरह के सेल से बने होते हैं। अब आप इस पिक्चर को दिमाग में रख लो, यहीं से आपका ये पूरा टॉपिक क्विकली हो जाएगा। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप के हैं। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा, पिक्चर में देख सकते हैं आप फर्स्ट नंबर का, सेंटर में है कॉलेनकाइमा टिश्यू एंड थर्ड नंबर पे है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। अब जो पैरेन्काइमा पिक्चर भी देखते चलो, ये जो ऊपर वाली पिक्चर है इसमें इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है, नीचे वाले में इसका वर्टिकल सेक्शन है। तो वर्टिकली अगर हम देखेंगे तो दे आर इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखेंगे तो दे आर आइसोडायमेट्रिक। शेप कैसी है, आइसोडायमेट्रिक, मतलब राउंडेड तो होते हैं पर पूरी तरह से राउंडेड नहीं होते हैं, समवट राउंडेड होते हैं। एक फीचर हो गई, याद रखना, ऐसे ही आपको क्विकली हो जाएगा डायग्राम से ही। शेप कैसी है उनकी, आइसोडायमेट्रिक है। और देखो सेल्स के बीच में स्पेस है तो दे आर लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस उनके बीच में रहता है। दूसरा फीचर। तीसरा और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब भी पेपर में लिखना होगा तो आप इसको सबसे पहले लिखना फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा में, दैट इज दे आर लिविंग। पैरेन्काइमा टिश्यू आर लिविंग। फिर सेल की शेप दे देनी है इनके, दे आर आइसोडायमेट्रिक और लूजली पैक्ड होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। प्लांट के मैक्सिमम पार्ट्स में ये प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इनको पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं। क्लियर, ये हो गई इसकी फीचर्स। अकरेंस भी मैंने बता दी, एक बार थोड़ा सा इसको रीड कर लो आप। दैट इज पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है प्लांट की बॉडी में, सबसे ज़्यादा पैरेन्काइमा ही होता है। पैकिंग टिश्यू है, इसके जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, शेप मैंने बताई आइसोडायमेट्रिक होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं एंड हैविंग इंटरसेलुलर स्पेसेस फॉर गैसेस एक्सचेंज। अच्छा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एज यू कैन से वेरी लाइट कलर का आपको दिख रहा होगा बीच में, दैट इज लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म पेरिफेरल होता है, मतलब बाहर बाहर की तरफ हो जाता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ। तो ये आगे इसके फीचर आई होप आप सबको लर्न भी हो गए होंगे साथ में ही। साइटोप्लाज्म इज पेरिफेरल और न्यूक्लियस बीच में बड़ा वैक्यूल है तो न्यूक्लियस भी पेरिफेरी की तरफ आ जाता है। एक डायग्राम ये भी यहाँ पे। लिविंग टिश्यू, आई एम रिपीटिंग अगेन, लिविंग टिश्यू आइसोडायमेट्रिक, लूजली पैक्ड, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है और साइटोप्लाज्म भी पेरिफेरल होता है। यह आ गया आपके पैरेन्काइमा के फीचर्स। अक्रेंस कहाँ कहाँ होता है, इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में होता है, स्टेम में भी होगा, रूट में, लीव्स, फ्रूट, सीड्स, सभी पार्ट्स में होता है। लेकिन लीव्स का जो पैरेन्काइमा है उसको हम बोलते हैं क्लोरेन्काइमा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, सॉरी पिगमेंट नहीं, फोटोसिंथेटिक सेल ऑर्गेनेली दैट इज क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट। इन लीव्स क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग पैरेन्काइमा इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। और लेकिन जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनका जो पैरेन्काइमा है उसमें बड़ी बड़ी एयर की कैविटीज़ बन जाती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं एरेन्काइमा। तो ये दो टर्म्स भी, ये डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, या टर्म्स भी आ सकती हैं कि व्हाट इज़ एरेन्काइमा। तो आपके हाउ विल यू डिफाइन, इन एक्वेटिक प्लांट्स पैरेन्काइमा हैव लार्ज एयर कैविटीज़ फॉर बोयेंसी, बोयेंसी मतलब जो उनको फ्लोट करने में हेल्प कर देता है, एंड इट इज़ कॉल्ड एरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा क्या हुआ, ऐसा पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। यहाँ से एक फंक्शन भी निकल गया आपका, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा और एरेन्काइमा प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करेगा, उसको बोयेंसी देगा। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ पैरेन्काइमा, बेसिक टिश्यू है और मैक्सिमम पैकिंग टिश्यू भी बोलते हैं इसको, प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, स्टोरेज टिश्यू फूड स्टोर करता है, लेटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है, क्लोरेन्काइमा की वजह से फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और एरेन्काइमा की वजह से इट कैन फ्लोट और इट कैन प्रोवाइड buoyancy टू हाइड्रोफाइट्स। व्हाट आर द हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन्स पानी, फाइट्स मीन्स प्लांट्स, तो हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर। दिस इज ऑल अबाउट पैरेन्काइमा।
द सेकेंड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कॉलेनकाइमा। इसको भी मैं आपको यहाँ से डायग्राम से आपको फिर से क्लियर हो जाएगा, पर इजी है। यहाँ पे देखो आप, सेंटर वाला कॉलेनकाइमा टिश्यू, क्या इसमें पहले तो आ जाओ कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये भी पैरेन्काइमा टिश्यू की तरह लिविंग टिश्यू है, दोनों लिविंग हो गए। ये पहला फीचर आपने जरूर लिखना है, अगर आएगा व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा टिश्यू, तो बोथ आर लिविंग। अब दूसरा फीचर आ जाओ कॉलेनकाइमा टिश्यू का, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। अब आप देख रहे होंगे कि सेल की जो वॉल्स हैं वो थिक हैं, तो इसका मतलब सेल वॉल्स आर थिकन्ड, उसमें कुछ डिपॉजिट हुआ होता है, तो ये है सेलुलोज। सेल वॉल्स आर थिकन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेलुलोज। इनमें भी सेंटर में वैक्यूल है, जिसकी वजह से आपको ये डार्क सा सर्कल दिखाई दे रहा होगा साइड जैसे में है, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है। नेक्स्ट है इनकी शेप, ऐसे वर्टिकल सेक्शन में तो इलोंगेटेड है, लेकिन ट्रांसवर्स सेक्शन में समवट राउंडेड और पॉलीगोनल है। क्लियर हो गई फीचर्स, तो यहीं से आपका इसका क्लियर हो जाता है। डायग्राम्स जब भी ये टिश्यू करने आप इसके डायग्राम को माइंड में रखो, वहीं से अपने आप आपको आएंगे ये फीचर्स। इट इज़ द लिविंग टिश्यू, सेल्स आर इलोंगेटेड और ट्रांसवर्स सेक्शन में ओवल और पॉलीगोनल होते हैं। सेल्स हैव इर्रेगुलर वॉल थिकनिंग, जिसमें क्या डिपॉजिट होता है, सेलुलोज एट कॉर्नर्स। इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, कॉर्नर पे ज़्यादा थिकन्ड है, तो ये सेल वॉल की थिकनिंग किसकी वजह से, सेलुलोज होता है इसमें, कॉलेनकाइमा की वॉल्स में। और इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, पैरेन्काइमा में भी क्लोरोप्लास्ट था और कॉलेनकाइमा में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। इसका मतलब ये दोनों टाइप के टिश्यू फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं एंड मैन्युफैक्चर और स्टोर भी करता है ये फूड को। क्लियर, वैक्यूल सेंट्रल है, न्यूक्लियस पेरिफेरल है। अब बाय फंक्शंस ऑफ कॉलेनकाइमा, तो एक फंक्शन तो एकदम से आ गया अभी कि क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, और ये कैसा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है और फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये प्लांट को। मेन फीचर इसका याद रखना, कॉलेनकाइमा का फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एंड ड्यू टू दिस टिश्यू, कॉलेनकाइमा टिश्यू की वजह से ही प्लांट्स कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। जैसे कि तूफान वगैरह आते हैं तो प्लांट्स की वो जो टहनियाँ हैं वो बेंड हो जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ठीक भी हो जाती हैं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेनकाइमा की वजह से आती है उनको। मेन फीचर है, इसको ज़रूर लिखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेनकाइमा में ज़रूर ऐड करनी है। और प्रिवेंट स्टेयरिंग ऑफ लीफ मार्जिन्स बाय विंड, तो जब हवा चलती है तो लीफ मार्जिन्स मैक्सिमम प्रोटेक्शन देती है कि वो लीफ फटे ना। वैसे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तब तो फट भी जाती हैं, लेकिन ये कॉलेनकाइमा काफ़ी हद तक लीफ मार्जिन्स को विंड से प्रोटेक्ट करता है, उनकी टीयरिंग को। एंड इट अलाउज ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड यंग स्टेम्स, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फूड। क्लियर, दो तरह के टिश्यू हमने पढ़ लिए, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा। थर्ड टाइप का जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। पहले दोनों टाइप के टिश्यू तो लिविंग थे, लेकिन थर्ड टाइप का जो टिश्यू है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज स्क्लेरेन्काइमा इज द डेड टिश्यू। रिमेंबर इट, स्क्लेरेन्काइमा इज द डेड टिश्यू। इसकी वॉल में बहुत ही हार्ड एक लिग्निंग टाइप नाम का सब्सटेंस होता है, उसकी वॉल की उसकी थिकनिंग रहती है इसकी सेल वॉल्स में, लेकिन पूरी सेल वॉल को नहीं वो कवर करती, बीच बीच में एब्सेंट भी होती है, और जहाँ पे एब्सेंट होती है उनको बोलते हैं पिट्स। स्क्लेरेन्काइमा इज ए डेड टिश्यू। दूसरा इसका शेप पे आ जाओ, शेप कैसी लग रही है आपको, पॉलीगोनल है, शेप पॉलीगोनल हो गई। और इसकी जो सेल वॉल होती हैं दे हैव द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन विच इज़ हार्ड एज लाइक सीमेंट की तरह हार्ड होता है, लेकिन वो पूरी सेल वॉल में नहीं होता है, जहाँ जहाँ पे वो एब्सेंट होता है वहाँ पे होल्स होते हैं जिनको पिट्स बोलते हैं। क्लियर, इट इज़ ए डेड टिश्यू। वॉल थिकनिंग इज ऑफ लिग्निन, कॉलेनकाइमा में सेलुलोज की थी वॉल थिकनिंग, स्क्लेरेन्काइमा में लिग्निन की है, विच स्ट्रेंथन द वॉल लाइक सीमेंट, और ये स्ट्रेंथ देता है प्लांट सेल्स को, प्रोवाइड्स हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू प्लांट। वॉल कंटेन थिकन्ड एरिया, अनथिकन्ड एरिया, जहाँ एज यू कैन सी इन द पिक्चर सेल वॉल में कहीं कहीं गैप हैं, अनथिकन्ड एरिया हैं जिनको पिट्स बोलते हैं। तो ये तो फीचर्स हो गई। नेक्स्ट आया, कहाँ पे होते हैं ये,
स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू कहाँ पे होते हैं? डेड टिश्यू है तो आपने नारियल देखा होगा ना सूखा हुआ, बाहर उसके जो हस्क होता है, जो ब्राउन ब्राउन होता है छिलका उसका, उसमें स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं। 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है कि हस्क ऑफ कोकोनट में कौन सा टिश्यू होता है? दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स में भी होता है और नट्स की हार्ड कवरिंग में भी स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है। हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट्स अराउंड वेस्कुलर इन मोनोकॉट स्टेम्स। If you like the video, then please like, share and subscribe at MH Teaching. Thank you.